दोस्तों एक्स लुकअप के इस पार्ट में मैं आपको ये बता दूं, एक्स लुकअप के अंदर जो 6 नंबर आर्गुमेंट दिया है सर्च मोड, इसका यूज आप अपने रियल डेटा के ऊपर किस तरीके से करेंगे और आप अपना रिजल्ट पता करेंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और बता देता हूं। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर तो आ चुके हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको डेटा समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले कॉलम में आप देख सकते हैं वहाँ पे लोन आईडी दी गई है, सेकंड नंबर कॉलम में कस्टमर आईडी है, थर्ड नंबर इसमें कंज्यूमर नेम है, फोर्थ नंबर पे लोन टाइप, फिफ्थ नंबर पे वहाँ पे लोन अमाउंट 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे अगर मैं कॉलम पढ़ते बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट, लोन, स्टार्ट वगैरह इतने सारे कॉलम्स आपको दिए। टोटल 9 कॉलम्स का डेटा दिया है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, जैसे हो सकता है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर नेम है, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर नेम है जैसे अंकित शर्मा, पूजा मेहता, राजीव राठी करके, यहाँ पे निकिता वर्मा, तो हो सकता है कि ये जो मेरे कंज्यूमर हैं इन्होंने लोन लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने कौन कौन से लोन लिए, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ऐसे इन्होंने लोन लिए। तो इन्होंने एक ही बार तो नहीं लिया रहेगा, और भी इनका नाम कहीं पे बॉटम में जैसे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इनका नाम जो है रिपीट हो रहा है। तो ऐसे मेरे कंज्यूमर है जिन्होंने अलग अलग लोन्स के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने लोन कितना लिया है वहाँ पर आप देख सकते हैं, लोन अमाउंट उनका कितना दिया हुआ है। तो मुझे ये जानना है कि ये जो है जैसे टॉप टू बॉटम मुझे सर्च करना है, बॉटम टू टॉप सर्च करना है, तो ये कैसे होगा चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये देखिए कौन सा ले लेंगे, यहाँ पे चलिए काम करते हैं, किसी का नाम या नंबर लेंगे। तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले नाम। ये देखिए यहाँ पे अंकित शर्मा करके मैंने लिया, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर मैंने अंकित शर्मा ये नाम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके ले लिया है। तो अब इसके ऊपर मुझे एक्स लुकअप अप्लाई करना है, जिसमें एक्स लुकअप ही नहीं, उसके अंदर जो 6 नंबर आर्गुमेंट है वो मुझे बताना आपको। तो इक्वल एक्स लो, एक्स को ले लो, तो यहाँ पे टैब बटन की प्रेस करना है। उसके बाद में लुकअप वैल्यू में यहाँ पे अंकित शर्मा ये नाम आप लोग यहाँ पे रेफरेंस दे दोगे, लुकअप वैल्यू कॉमा, कॉमा करने के बाद लुकअप एरे, ये वैल्यू कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये वैल्यू ये जो एरे है पूरा कॉलम है कहाँ पे, वो यहाँ पर है। इतने पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट करके ले लेना है, और उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस आपको प्रेस करना है। तो जैसे आपने कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया, आप देख सकते हैं पूरा रेंज वहाँ पर बराबर से सेलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस दे देंगे, कॉमा, कॉमा करने के बाद में रिटर्न एरे, कौन से कॉलम का आप रिजल्ट जानना चाहते हो। तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे जैसे कि लोन अमाउंट, आप अलग अलग ले सकते हैं, लोन टाइप है, लोन अमाउंट है, रेट है, स्टार्ट डेट वगैरह, लोन स्टेटस आपको क्या लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जाम्पल फिलहाल मैंने ले लिया है लोन अमाउंट, इतने रेंज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ले लिया है। इसके बाद F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस। देखिए वैसे तो मुझे यहाँ पे पकड़ के ड्रैग नहीं करना, लेकिन हो सकता है कि मुझे आगे पकड़ के ड्रैग करना पड़े, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे अभी ही फिक्स रेफरेंस अप्लाई कर दिया। वैसे बाद में भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इतना करके आप तुरंत ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस मत करो। वैसे आंसर आपका गलत तो नहीं आएगा, आंसर आपका गलत नहीं आएगा। देखिए जो आंसर अभी आपके पास में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं ये फर्स्ट वैल्यू का है। आप यहाँ पे पहले चेक कीजिए, यहाँ पे अंकित शर्मा का नाम आपको बराबर डिस्प्ले हो रहा है, और उसका जो लोन अमाउंट है वो बराबर यहाँ पे आपके पास में आ चुका है। हाँ लेकिन ये नाम आपको नीचे भी तो रिपीट हो रहा है, उसने कार लोन लिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए 8 लाख का अमाउंट है, वो अगर आपको डिस्प्ले करना होगा तो आप कैसे करोगे। तो देखिए यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद में आगे के आर्गुमेंट्स तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आप कंटिन्यू ये पार्ट्स देखते हुए आ रहे हो, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका है। हाँ सर, एक्स लुकअप किस तरीके से काम करता है अभी हम उसकी रग रग से वाकिफ़ हैं। तो चलिए कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद में इफ़ नॉट फाउंड, ये अंकित शर्मा या कोई भी नाम वहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए कोई मैसेज वहाँ पे आना चाहिए, वरना एक्सेल की तरफ से वहाँ पे हैश नॉट अवेलेबल एरर ये डिस्प्ले होगा। तो फिलहाल के लिए हम वहाँ पे काम करते हैं, हमारा खुद का एक कस्टमाइज मैसेज बता देते हैं, नो रिकॉर्ड करके बस इतना शॉर्ट में एक मैसेज लिख देंगे, कॉमा, कॉमा करने के बाद में यहाँ पे 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू ही रिजल्ट मुझे चाहिए, कोई और नहीं, कॉमा, कॉमा करने के बाद अब आपको एक मिनट में जूम करके लेता हूँ, यहाँ पे जूम करूँगा तो आपको और अच्छे से दिखेगा, कॉमा। देखिए सर्च मोड में यहाँ पे अभी आपके पास में जब आप वहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे, सर्च फर्स्ट टू लास्ट आप रिजल्ट देख सकते हैं, वहाँ पे -1 अप्लाई करेंगे, सर्च लास्ट टू फर्स्ट, वहाँ पे आप रिजल्ट देखोगे, और जब आप वहाँ पे 2 अप्लाई करोगे, बाइनरी सर्च सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो आपका डेटा रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए, और वहाँ पे -2 बाइनरी सर्च सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर
वहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डेटा रहना चाहिए। तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पे पहले तो फिलहाल 1 अप्लाई करते हैं। 1 अप्लाई करने पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो रिजल्ट मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट है। ये जो 1 अभी आप नोटिस कर रहे हो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी वहाँ पे सेट है, इसलिए उसने क्या किया, वहाँ पे आपको सर्च, वहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट उसने रिजल्ट निकाल के दे दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, ये अंकित शर्मा का नाम नीचे जो है कंट्रोल-C से कंट्रोल-V करके पेस्ट करके लेते, या कंट्रोल-D करेंगे तो भी चलेगा, कंट्रोल-D से डुप्लीकेट हो जाता है। अब एक काम करते हैं, ये जो ऊपर फॉर्मूला अप्लाई है आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे बराबर है, कोई गड़बड़ नहीं है। बस एक काम करते नीचे कंट्रोल-D कर लेते हैं। वैसे तो आप डबल क्लिक करके पूरा फॉर्मूला सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या नीचे कर्सर रख के कंट्रोल-D प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अंकित शर्मा और अंकित शर्मा सेम नाम है, लेकिन लोन अमाउंट वहाँ पे अलग अलग है। तो लोन अमाउंट वहाँ पे अलग है, तो वहाँ पे जो लास्ट में आपने 1 लिखा था वहाँ पे 1 मत लिखिए। अब आपको वहाँ पे लिखना है -1, क्योंकि अभी आप बॉटम से डिसेंडिंग ऑर्डर से रिजल्ट चाहते हो, लास्ट टू फर्स्ट आप जानना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको लिखना है -1। तो -1 लिखते ही आप देख सकते हैं वहाँ पे बराबर उसका जो लोन अमाउंट है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और ऐसे लोन अमाउंट ही नहीं, आपको जो चाहिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन ऐसे केस में काम कर सकते हैं, ये जो रिटर्न एरे है, ये रिटर्न एरे है, आप एक काम कर सकते हैं, इसे डायनेमिक बना दीजिए। इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको डायनेमिक बनाना बताया ही है, तो आप यहाँ पे इसको डायनेमिक बना सकते हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ नाम रहेगा तो ही आपको ये सर्च करके देगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर यहाँ पे आपने अमाउंट भी लिखा उसका नाम आपको सर्च करके देगा। जैसे काम करते हैं, ये दोनों अमाउंट में चलिए यहाँ से कॉपी करता हूँ, अब यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक मिनट, ये तो सॉरी मैंने फॉर्मूले से रिजल्ट पता किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 लाख। कितना हो गया, ये 25 हो गए बराबर से 3 और 2 नहीं ज़्यादा हो गए, हाँ ये सही है। और यहाँ पे 8 लाख, परफेक्ट। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 अमाउंट दिए हुए, तो मुझे इनका अगर नाम जानना होगा तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल एक्स लो लूँ, एक्स लुकअप यहाँ पे ले लूँगा, लुकअप वैल्यू में यहाँ पे ये लुकअप वैल्यू बता दूंगा। नेक्स्ट कॉमा, कॉमा करने के बाद लुकअप एरे, ये वैल्यू जो है ये कौन से कॉलम से मैच होती है उसका पूरा रेंज मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप नोटिस कर सकते हैं। F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद रिटर्न एरे, क्या जानना है आपको जैसे इसकी लोन स्टार्ट डेट आपको जानना है तो आप वो ले सकते हैं। चलिए काम करते हैं, अभी लोन लेते हैं, नाम का नहीं, नाम तो मैंने बता दिया। तो लोन स्टार्ट डेट ले लिया मैंने, यहाँ पे इतने रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में यहाँ पे कॉमा, आगे आपको चाहिए या नहीं चाहिए देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे 0 ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। अब आप यहाँ पे क्या जानना चाहते हैं, सर्च फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट, कैसा जानना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ 1, तो यहाँ पे 1 लेना होगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट आ चुकी है। हाँ, लेकिन अभी ये डेट नंबर में है तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, इसे जा करके शॉर्ट डेट करेंगे तब मुझे मालूम पड़ेगा क्या ये सही जवाब इसने दिया है या नहीं दिया है। तो चलिए काम करते, यहाँ जा करके चेक करते और इसने सही आंसर दिया है। ये देखिए ये लोन अमाउंट है, यस इसने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वाह परफेक्ट। और एक काम करते, नीचे कर्सर रख के कंट्रोल-D करते हैं, कंट्रोल-D मैंने किया, और यहाँ जा करके ये 1 कैंसिल कर देते हैं, 1 कैंसिल करके -1 लिखते हैं, -1 लिखते हैं, ये बॉटम से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिजल्ट दे देगा। तो इसने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1 मिनट, मैंने इसे लॉक नहीं किया, यहाँ पे इसे लॉक करना होगा, ये मैंने लॉक नहीं किया, अभी सही है, परफेक्ट। ये देखिए कंट्रोल-D, अभी देखिए यहाँ पे दिया इसने 10 जून 2019, तो बॉटम में जाते और वहाँ पे जो 8 लाख का अमाउंट दिया था, 8 लाख अमाउंट कहाँ पे, यहीं पे है, यहाँ पे 1 मिनट, ये किसका है, ये 1 मिनट, और कहीं पे है क्या 8 लाख का अमाउंट, 8 लाख अमाउंट और कहीं पे है, चेक करना होगा ध्यान से। 8 लाख का अमाउंट, 8 लाख मैंने 8 लाख तो बराबर लिखा है ना, 1 मिनट, ये मैंने जो लिखा है ये कौन सा लिया इसने, 1 मिनट, ओहो यहाँ पे मैंने 1 अप्लाई किया ना, -1 नहीं अप्लाई किया। अगर मैं यहाँ पे 1 अप्लाई करूँगा तो आप देखिए ऊपर से जो रिकॉर्ड आ रहा है, जैसे कि देखिए 8 लाख यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसने इसका रिजल्ट दे दिया, बॉटम से तो दिया नहीं। तो बॉटम से अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको 1 के बदले में -1 लिखना होगा। -1 लिखते ही आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर आ चुका है, 22 जून 2020 वहाँ पे रिजल्ट आपको देखने मिल रहा है जो बिल्कुल सही है। देखा आपने, ये रहा वो, ये इस तरीके से, तो देखा आपने। लेकिन हाँ, आपको मैं एक टास्क असाइन करता हूँ, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे
आप लोग कंटिन्यू वीडियो फॉलो करते हुए आए तो आपको एक्स लुकअप अभी आप लोग रग रग से वाकिफ़ है। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, इसे ये जो रिटर्न एरे आपको यहाँ पे दिया है, इसे आप क्या करो पता है क्या, डायनेमिक बना दो। तो डायनेमिक बनाने का बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको जा करके बार बार यहाँ पे ये नहीं बताना होगा कौन से कॉलम का रिजल्ट आपको चाहिए। तो मैनुअल करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे इंडेक्स और मैच को कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पे जैसे ही आप हेडिंग चेंज करेंगे बराबर उसी का आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो अभी आप वो नाम के बेस पे क्या जानना चाहते हैं या जो लोन अमाउंट है या डेट है उसके बेस पे नाम जानना चाहते हैं, तो ये अभी आपका एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो अभी आप नंबर से फाइंड आउट करना चाहते हैं, नाम से रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, डेट से करना चाहते हैं, फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट, जैसा भी करना चाहते हैं, लेकिन इससे आपको डायनेमिक बनाना है। और कमेंट सेक्शन में जैसे आपका हो जाता है याद से लिखना है, भूलना नहीं कि सर जो आपने चैलेंजिंग टास्क मुझे दिए थे वो मैंने उसके ऊपर मैं खड़ा उतरा और मैंने करके दिखा दिया करके। चलिए ये तो मैंने बता दिया कि 1 और -1 किस तरीके से काम करता है, फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट। अब चलिए यहाँ पे एक और शीट दी गई है, सेकंड नंबर शीट है, जिसमें मैं यहाँ पे अब आपको बताऊंगा सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर और सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल मेरे पास में एक लोन अमाउंट का कॉलम दिया है जिसे मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। आप देख सकते हैं ये बराबर से असेंडिंग ऑर्डर में दिया है और इसी कॉलम के बेस पे आप देख सकते हैं उसी के हिसाब से उसका डेटा वहाँ पे आप लोग, अब ये तो पूरे कॉलम तो असेंडिंग नहीं है, ये सब तो ऊपर नीचे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये जो मेन कॉलम है ये आप देख सकते हैं ये आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में। तो जिसको आप रिजल्ट देखना चाहते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ लोन अमाउंट को यहाँ पे असेंडिंग किया है तो यही रहेगा करके। आप चाहते हो सर कंज्यूमर नेम, तो कंज्यूमर नेम असेंडिंग होना चाहिए, या फिर जो आपका लोन टाइप है वो असेंडिंग रहे, या फिर जो आपकी लोन स्टार्ट डेट है आप डिसेंडिंग में देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कॉलम को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग करते हैं, क्योंकि उस कॉलम के बेस पे ही आपको रिजल्ट निकालना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एक काम करते हैं, जैसे मैंने एक 5 लाख का अमाउंट ले लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक 5 लाख का अमाउंट ले लिया है, तो मैं इसे कंट्रोल-C से कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके यहाँ साइड में पेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बराबर यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करके ले लिया। अब मुझे इसका क्या जानना है, जैसे नाम वगैरह जानना है, इक्वल एक्स लो लुकअप वैल्यू में ये 5 लाख का अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, लुकअप एरे में आपको क्या बताना है, ये वैल्यू आपने यहाँ से ली है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इतने रेंज को आपको बराबर सेलेक्ट करके ले लेना है और F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद रिटर्न एरे में ओके मुझे इनका नाम जानना है। ओके तो नाम जानने के लिए मैंने इतने रेंज को सेलेक्ट करके ले लिया है, आप बराबर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस। लेकिन आपको कब करना पड़ता है, ध्यान रखिए, जब आपको पकड़ के ड्रैग करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उस केस में आपको F4 अप्लाई करना है। लेकिन एक सेल में रिजल्ट पता करना चाहते हैं तो उस टाइम पे फिक्स रेफरेंस अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉमा करेंगे, इफ़ नॉट फाउंड, जब ये वैल्यू ना मिले तो क्या होना चाहिए, वहाँ पे आ जाए भाई, नॉट मैच करके आ जाए, ये मैसेज वहाँ पे आ जाना चाहिए। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सर्च मोड में 1 सेट होता है, लेकिन मैं उसे करने वाला हूँ वहाँ पे अभी 2। मुझे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से रिजल्ट चाहिए, तो मैंने एंटर किया। तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जो 5 लाख है वो आप देख सकते हैं निकिता वर्मा, क्या ये बिल्कुल सही जवाब है, निकिता वर्मा 5 लाख। ऊपर से चेक करते आएंगे तो ऊपर से तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निकिता वर्मा ही है, ये देखिए आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल सही जवाब है। देखा आपने, ये इस तरीके से पॉसिबल है, आप कर सकते हो। और अगर आपको ये डिसेंडिंग में जानना होगा तो डिसेंडिंग में अगर आप रिजल्ट पता करना चाहते हो तो उसके लिए जिस कॉलम पे आप निकालना चाहते हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे। ओके ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैं चाहता हूँ अब ये ऊपर से चेक करते हुए जैसे कि यहाँ पे कोई अमाउंट डबल रिपीट है, जैसे माधुरी गुप्ता और इशिता रानी, तो ठीक है काम करते हैं, चलिए 4 लाख, दोनों में से कोई भी एक अमाउंट कॉपी कर लीजिए, साइड में पेस्ट कीजिए और इक्वल यहाँ पे एक्स लुकअप, यहाँ पे लुकअप वैल्यू में आप ये 4 लाख बता दोगे कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे लुकअप एरे में इतने रेंज को आपको सेलेक्ट करके ले लेना है। F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, कॉमा करेंगे और उसके बाद वहाँ पे रिटर्न एरे में क्या जानना है, उसका नाम जानना है। ये हो गया बराबर से नाम, F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, कॉमा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नॉट मैच।
और यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे एग्जैक्ट मैच वैल्यू 0 बाय डिफॉल्ट सबसेट है, बस -2 ले लेना है यहाँ पे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इशिता रानी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये इस तरीके से, क्योंकि जो 4 लाख का अमाउंट है, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर से चेक करते हुए आओगे तो यहाँ पे आपको तुरंत 4 लाख देखने के लिए मिल रहा है। 1 मिनट में हाईलाइट भी करता हूँ, ये देखिए, देखा आपने, ये इस तरीके से। तो ऐसे केस में एक ऐसी ट्रिक भी मैं आपको बता के रख देता हूँ कि ऐसे टाइम पे आप ऐसा, अगर आप खुद का थोड़ा भी अगर आप मेंदू का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखे, 1 मिनट, कोई अमाउंट यहाँ पे डुप्लीकेट है, बार बार जो रिपीट हो, जैसे 5 लाख है, 5 लाख यहाँ पे है, और कहीं है 5 लाख, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखने पे ये पता चल रहा है 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख यहाँ पर भी है एक, ओके, 2 हो गए 5 लाख यहाँ पे। चलो ठीक है, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और नीचे और 3-4 जगह डाल देता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने क्या किया, एक अमाउंट मैंने रैंडमली कोई भी पिक किया और वो अमाउंट है 5 लाख का। अभी 5 लाख यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे भी, और एक बॉटम में रिपीट हो रहा है, तो 4 बार ये अमाउंट अभी रिपीट हो रहा है। तो अभी आपको इसका रिजल्ट जानना है, तो इसके लिए अभी मैं क्या करूँगा, देखिए, इसको थोड़ा सा और नीचे यहाँ साइड में रख देते, बस परफेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा 5 लाख, सेम एज इट इज़, इसको ही कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। अब ये 5 लाख है, थोड़ा इसको इधर रखते, परफेक्ट, और इसको कंट्रोल डी कीजिए, कंट्रोल डी, परफेक्ट। ये देखिए, अब ये 4 टाइम मैंने यहाँ पे जो है बराबर से ले लिया है। अब यहाँ पे आपको एक्स लुकअप से रिजल्ट पता करना है, तो यहाँ पे एक्स लुकअप वैल्यू में अब आप क्या करोगे, ये लुकअप वैल्यू ले लोगे, कॉमा, और कॉमा करने के बाद लुकअप एरे में आप इतने रेंज को सेलेक्ट करके लोगे। देखिए यहाँ पे आपने क्लिक किया, इतने रेंज को आपने सेलेक्ट करके ले लिया, उसके बाद में F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे में क्या जानना है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नाम है, लोन स्टार्ट डेट है, जो जानना है वो आपकी मर्जी। इतने रेंज को आप सेलेक्ट करके ले लो। इतना होने के बाद में F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला नीचे चाहिए तो इसलिए मैं इसे लॉक कर रहा हूँ, कॉमा, और यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मैच नहीं हुआ। चलिए, थोड़ा सा मैंने इस तरीके से लिखा, इंग्लिश को ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेम इंग्लिश में बता दिया, और यहाँ पे 0, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, वैसे लो मतलब आपकी मर्जी। अब यहाँ पे लिखते हैं 1, लेकिन एक काम कर सकते हैं, ये 1 लिखने के बदले में यहाँ पे 1 जो है ना आप सेलेक्ट करो, क्यों ना यहाँ पे हम कहीं पे सेल का रेफरेंस दे देते हैं, जैसे हम लोग पहले वी लुकअप में करते थे, तो वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा मैं 1 लिख रहा हूँ, वैसे नहीं लिखूंगा तो बस आंसर मेरा एरर आ जाएगा, तो फिलहाल मैं 1 लिख देता हूँ। 1 लिख के एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं निकिता वर्मा का आंसर है। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लिखा, मैंने -1 लिखा, 2 लिखा, और यहाँ पे मैंने -2 लिखा, ये इस तरीके से मैंने कर दिया। अब एक काम करते हैं, पहले जो 5 लाख अमाउंट आया चेक करते हैं कि किस हिसाब से आया है, ये पहले जा करके हमें प्रॉपर रिजल्ट देखना होगा। 5 लाख, और ये निकिता वर्मा के हिसाब से इसने करेक्ट आंसर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने उसी में से जो आर्गूमेंट में ऑप्शन दिए थे उसका ले, अभी मैंने वहाँ पे -1 2 और -2 लिखा है। अब इसको मैं पकड़ के ड्रैग करता हूँ, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दे दिया इसने। हाँ, इधर भी अभी सेम है, लेकिन 1 मिनट, ये सेल का रेफरेंस दे देते हैं, ये 1 कैंसिल करो और इस 1 का रेफरेंस दो, ये वाले 1 का। हाँ, अब देखते हैं, अब मैंने जैसे नीचे कर्सर रख के कंट्रोल डी किया, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे आरती नहर, यहाँ पे आरती का रिजल्ट आपको देखने मिल रहा है। आरती कहाँ पे है, आरती कहाँ पे हो आरती, यस, ये देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये इसने ये लास्ट टू फर्स्ट यहाँ पे इसने सर्च किया, बॉटम में गया और बॉटम से इसने सर्च करके दिया है आरती का, बिल्कुल सही है। ऊपर से उसने निकिता का रिजल्ट दे दिया है और बॉटम से इसने यहाँ पे आरती का रिजल्ट आपको निकाल के दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले को नीचे एक और बार कंट्रोल डी करते हैं, तो कंट्रोल डी करते हैं, ये मैच नहीं हुआ, ओके ठीक है। और एक बार कंट्रोल डी करते हैं, यहाँ पे भी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है, ये मैच नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे केस में जो है यहाँ पे इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग करना होगा सिर्फ इस कॉलम को, क्योंकि आप इसके ऊपर जानना चाहते हो ना। तो मैं यहाँ जा करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे आंसर आया है। निकिता वर्मा तो नीचे आ गई, आरती इधर है, लेकिन निकिता वर्मा वापस से आ गई है। देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इसने ऊपर से टॉप से सर्च किया तो निकिता वर्मा यहाँ पे नाम रिपीट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हैं, निकिता वर्मा
इसका नाम नहीं रखते, चलिए काम करते हैं, मैं मेरा नाम वहाँ पे लिख देता हूँ इसका कैंसिल करके, ताकि कोई कन्फ्यूजन। ओहो, यहाँ पे तो सेम ही आ रहा है। देखिए अभी ये क्या कर रहे हैं, ये जा करके टॉप से सर्च कर रहा है, ओके, और दोनों इसमें आप लोगों को सेम रिजल्ट देखने मिलेगा। एक काम करते हैं, डिसेंडिंग करके देखते हैं, इसे जाते हैं और यहाँ पे डिसेंडिंग करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है अभी, ये रिजल्ट नहीं, क्योंकि टेबल आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक जगह आप लोगों को मेरा नाम देखने के लिए मिल रहा है, ये फर्स्ट टू लास्ट का आंसर है, और ये जो आपको सेकंड नंबर रिजल्ट देखने मिल रहा है, ये लास्ट टू फर्स्ट का है ये। और ये जो थर्ड नंबर, अपना फोर्थ नंबर जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है आरती का, ये क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेट में, उस बेस पे। तो अभी आप लोगों को पता चल चुका है कि किस तरीके से सर्च मोड के जो ऑप्शन है वो काम करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आप लोग जब वो सर्च मोड अप्लाई करो तो आप रिजल्ट किस तरीके से जानना चाहते हो, आपकी लुकअप एरे वैल्यू, जो आपकी लुकअप वैल्यू है और जो आपका लुकअप एरे, जो कॉलम आप बता रहे हो, वो आपको किस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग में रखना है, तब आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप रिटर्न एरे में आप उसे डायनेमिक भी बता सकते हैं, या फिर सिंगल कॉलम का आंसर जानना है तो सिंगल कॉलम का भी आंसर जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, और वो टास्क है ये, जो 6 नंबर आर्गुमेंट सर्च मोड दिया है, आप उससे डायनेमिक बनाओगे और चैट सेशन में बाद में आप याद से आकर के लिखोगे, सर जो आपने टास्क दिया था वो हमने बराबर से कर लिया और हमारा रिजल्ट आया है। लेकिन जल्दबाजी में आकर के कमेंट ये नहीं लिखना है कि सर नहीं हुआ करके, पहले आप लॉजिक बिल्ड कीजिए, अच्छे से देखिए कहाँ पर गलती हुई, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा, मतलब आएगा। ओके, तो ये वीडियो में बस इतना ही। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा आप दिल से लाइक और कमेंट करके बताएंगे, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हैं, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक करेंगे और बेल आइकॉन पे भी प्यार से क्लिक कीजिएगा। आपको क्या होगा, इसी तरीके की धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोज में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।